हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोमेन ब्लॉग्स पर। तो भैया आई होप आप सभी का जो दिवाली त्यौहार है वो काफ़ी अच्छे से आपके घर पे बीता होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हमारे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो भैया जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जानना आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, है ना, कि कहीं आप भी धोखा ना खा जाएं। तो उस चीज़ के लिए अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके इंपॉर्टेंट होता है, आपके कामगार होता है, तो क्या ही बात है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया जैसे कि हम लोग हैं भाई, ड्राइवर लोग हैं, ठीक है। ड्राइवर हैं, कुछ गाड़ी मालिक हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है। तो भाई हम लोगों को क्या कर रहे थे कि हमें काम मिले कि हमारे अपने गाड़ी का किस्त निकाल पाएँ और कुछ पैसे घर के लिए बचा पाएँ, है ना। तो इस मकसद से अपन लोग काम करते हैं दोस्तों। तो भैया जैसे कि कई बार सुनने को मिलता है ना कि भाई गाड़ी चल रही है, इनकम सही होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे गाड़ी लाइन में अगर चलते हैं तो जो गाड़ी लाइन का प्रॉब्लम है ना भाई, वो गाड़ी वाले ही जानते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम रहती है। सपोज जैसे कि हम बात कर लें, आरटीओ का रहता है, पुलिस का रहता है, टोल टैक्स रहता है, गाड़ी का मेंटेनेंस रहता है, किस्त रहता है, और क्या बताऊँ, इंश्योरेंस रहता है, फिटनेस रहता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम। इन सभी चीज़ें खर्चों के बाद में अगर जो कुछ बचता है दोस्तों, वो फिर हमारा होता है, उनमें भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है घर चलाना, है ना। तो कुछ ऐसा है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब इन सब चीज़ों में दोस्तों कई बार फ्रॉड होता है, कई बार ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से फ्रॉड हो जाता है। देखिए जो जेन्युइन ट्रांसपोर्टर रहेंगे उनसे कभी फ्रॉड नहीं होता, और कई लोग कई बार मुसीबतों में फंसने जैसा हो जाता है। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए मैं आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अभी देखिए हर चीज़ के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रखा है, हर काम के बारे में। वैसे ही अपने ट्रांसपोर्ट का भी आ रखा है, यानी कि कुछ ऐप्स हैं जो ऑनलाइन में हमें हेल्प करती है ट्रांसपोर्टर से मिलने के लिए, लोड ढूंढने के लिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी गाड़ी की तो वो भी अवेलेबल ऐप्स के ज़रिए से हो जाता है। तो जैसे कि अपने प्ले स्टोर पर पड़ा हुआ है आपका वाहक है, आपका ब्लैक बक्स है, बॉस है, और कई तरह की ऐप्स आ रखे हैं। तो ये इन पर भी फ्रॉड हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इन फ्रॉड से हमें सावधान रहना है। और फ्रॉड कुछ इस तरीके से दोस्तों कि ये लोग ऑनलाइन आपसे ठगी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों की बात है, कल ही का है, मेरे साथ हुआ। एक्चुअल में वो जो लोड मेरे पास आया है वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, और उसको इस तरीके के लोड वगैरह आते रहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो मुझे कॉल आया था वो इंडियन आर्मी वालों की तरफ से आया था, ठीक है। जो मेरे दोस्त को आया था, तो दोस्त ने मेरे को बोला कि भाई तुम गाड़ी लगा दो, और लोकेशन मेरे को भेजा, पार्टी से बात किया, पार्टी का नंबर दिया, मैं लोकेशन पर पहुंच गया, गाड़ी भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में जो सामने वाली पार्टी है वो लोड, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये रहा स्क्रीनशॉट। और ये जो है लोड डला था वाहक ऐप पर। तो लोग किस तरीके से, जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखिए, जो ट्रांसपोर्टर का नाम हो उस पर आधार वेरीफाई होगा, ठीक है। तो उस पर मत जाना, आधार वेरीफाई से कुछ नहीं होता। यहाँ पर लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, ठगी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया, ये इस तरीके से लोड डलता है। तो अपना जैसे कि बिलासपुर से रायपुर का ले जाने का लोड डाल रखा है, 12-10 हज़ार का है, ठीक है। तो जो फेक लोड होते हैं उसका भी पहचान कैसे करना रहता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो कल का जो घटना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई हो रहा था लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा था, फिर मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने मेरे को नंबर दिया जो कि वहाँ का आपसे मिला था। मैं लोडिंग पॉइंट पर पहुँच गया। फिर मुझे कॉल आया, क्योंकि मेरा नंबर मेरे दोस्त ने दे रखा था। कॉल आया, बोलता है कि भाई मैं आर्मी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। और वो बोलता है कि सर आपका जो है गेट पास और एडवांस पेमेंट, ये दोनों चीज़ें मैं क्लियर करके मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तब तक आप लोडिंग पॉइंट से 500 मीटर पहले ठहर जाइए। मैं रुक गया दोस्तों, वहीं पर ही वेट करने लगा। उसके बाद में बता दूँ, फिर कुछ देर में उस बंदे ने अपने एक सीनियर का नंबर दिया और मेरे को बोला कि सर मैं आपको कॉल आएगा, वो हमारे सीनियर अधिकारी का है, आप तरीके से बात कीजिएगा, वही आपके अकाउंट में यानी कि बैलेंस डालेंगे जो आपका भाड़ा है, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है सर जी, फ़ोन पे नंबर मैंने दे दिया था, तो उसी पर ही मतलब आएगा। उसके बाद में जस्ट अब मुझे कॉल आया मेजर का, ठीक है, इंडियन आर्मी से मेजर का कॉल आया। मुझे बोला जाता है कि वही भाड़ा है आपका, आपको पेमेंट करना है, तो बताइए आपका इसी नंबर है। तो मैंने बोला हाँ सर जी यही नंबर है। तो फिर बोलता है देखो मैंने आपको 1 रुपये का
वो फ़ोनपे का किया है और आपको एक स्कैन भेजा है, ठीक है ना, QR कोड भेजा है। तो उन्होंने QR कोड भेजा और बोलता है मेरे को कि भाई इसको स्कैन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ नहीं करना, ठीक है ना। स्कैन करने के लिए मुझे बोला, मैंने उसको स्कैन किया और बोलता है इस पर जो अमाउंट आपको चाहिए, जितना भाड़ा है उतना आप डाल कर दीजिए, ठीक है, इंटर करके ओके कर दीजिए। तो मैंने बोला भैया कि अगर मैं जितना भाड़ा उसको एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ तो पेमेंट चला जाएगा। तो बोलता है कि नहीं जाएगा। लेकिन भैया इस तरीके का फ्रॉड का अंदाज़ा मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने उनके कॉल को इग्नोर किया और मैंने भाई खूब सुनाया, उनको खूब गाली वाली दी, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने आर्मी ऑफिसर के, ये देखिए सामने में, ये मैंने साइड में फ़ोटो लगा दी, इनका फ़ोटो लगाया था और इनका नाम अलग है, पूछने पर मेरे को नाम दूसरा बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपका फ्रॉड हो सकता है इंडियन आर्मी की ओर से। बोलेगा मैं इंडियन आर्मी से। एक और चीज़ सबसे पहले बात बता दूं मैं दोस्तों, इंडियन आर्मी के नाम से अगर कहीं भी कॉल आता है गाड़ी के लिए, खास करके आप लोगों को जो वाहक ऐप से जुड़े हैं, देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अपना नंबर ऐड कर देते हैं तो नंबर अब सामने वाली पार्टी को चला जाता है। तो इंडियन आर्मी की अगर बात की जाए कहीं भी संभाले जाने के लिए, तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, उनके पास उनका खुद का व्हीकल रहता है आर्मी वालों के पास में, चाहे भाई 10 टन का सामान हो या फिर 1 टन का सामान हो, उसके लिए वो अपना पर्सनल गाड़ी यूज़ करते हैं। वो बाहर से किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी हायर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन कॉलों को इग्नोर करना और ना ही उन पर जाल में जाना। तो देखिए अगर कई भाई लोग पढ़े लिखे हैं तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी है हमारे फील्ड में दोस्तों कि काफ़ी सारे नए लोग होते हैं जो, और काफ़ी लोग नहीं पढ़े रहते हैं, वो भी इस काम को करते हैं। क्योंकि ये जो काम है आपका ड्राइवर का, सॉरी गाड़ी लाइन का काम है, इसको पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी कर सकते हैं ना। लेकिन कई बार समझने में दिक्कत आ जाता है, जब हम नहीं पढ़े लिखे थे तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो भैया मैं उनका हार्ट पहुँचाना मैं नहीं चाहता, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैं कोई हार्ट नहीं पहुँचा रहा, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते तो हमसे मिस्टेक हो ही जाता है। तो भैया आप अगर पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा इन जैसे कॉलों से सावधान रहना। ये आपको फ़ोनपे के ज़रिए से आपको लूट सकते हैं। ऑनलाइन स्कैम इनका चल रहा है, इनका गिरोह रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो भाइयों आज का यही इन्फॉर्मेशन था। और चलिए इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए मैं वाहक ऐप पर जाता हूँ, ठीक है, सॉरी वाहक ऐप पर नहीं जाता। इन फर्जी लोडों का पहचान कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी ऐप होगा दोस्तों, आप ऐप को जानते ही हो, अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाला वाहक हो चाहे आपका ब्लैक बस हो, कुछ भी हो। अगर जैसे कि आपको वहाँ पर देखिए आप रेगुलर चल रहे हो, 200 किलोमीटर का आपका भाड़ा कितना आपको पता है, 300 किलोमीटर का भाड़ा क्या है होनी चाहिए वो आपको पता है, लेकिन ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा भाड़ा उसमें डाल देते हैं। जी हाँ, यहीं पर ही बात हो जाती है कि हम भाड़ा देखते हैं कहीं अधिक लगता है तो फिर हम कॉल करने के लिए लग जाते हैं। यही चीज़ आपको नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि रायपुर के लिए उन्होंने 10,000 का अमाउंट डाला और मेरे दोस्त ने उनका कॉल अटेंड कर लिया, ठीक है ना, और उनने क्वेरी पे अप्लाई किया था। तो 10,000 का जो कॉल है, 10,000 के भाड़े के लिए मेरे दोस्त ने कॉल किया, जो कि बिलासपुर से रायपुर मात्र 102 किलोमीटर है ना, सॉरी 110 या 120 किलोमीटर होगा। तो 110-20 किलोमीटर के आप खुद सोचिए, 10,000 का भाड़ा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यही बात है। तो कहीं पर अगर आपको भाड़ा ज़्यादा नज़र आए तो आप समझ लेना ये तो फ्रॉड हो सकता है या है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग जैसे भी अगर नए अगर इस ट्रांसपोर्ट लाइन में आए हुए हो तो आप लोग धीरे धीरे चलेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और कभी निराश ना होना दोस्तों। अगर जैसे हम लोग नए गाड़ी वाले होते हैं या फिर कोई भी बात हो तो हम लोग जगह ढूंढते हैं कि हमें कहीं से भी काम मिल जाए तो पैसे बच जाए दोस्तों, इसलिए हम हर जगह कोशिश करते हैं। और कई बार यही कोशिश हमें बुरी तरीके से फंसा देती है, ठीक है। एक मेरे दोस्त। सो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो भैया अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो भी क्वेरी रहती है या फिर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो भाइयों हमारे कमेंट जो बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका और भी सटीकता से हम आपको जवाब दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।